हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। तो यहाँ पर दो केस लिए मैंने। ये एक चार्ज रॉड है, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। और यहाँ पर इस रॉड से परपेंडिकुलर दूरी डी है और यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है रॉड, राइट। सो एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है dx। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा dq। सो इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमें लिखना आता है, दैट इज k dq बाय डिस्टेंस, दैट इज x, राइट। नाउ अब dq को लैम्डा dx लिख देते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास k लैम्डा dx अपॉन x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, राइट। अब x की रेंज क्या है, x वेरी कर रहा है। इनिशियल पॉइंट कहां पे, a पे। यहां से अब मैंने x लिया है, तो ये दूरी कितनी a और ये दूरी कितनी रहेगी a प्लस एल। सो हमको a से a प्लस एल इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इट इज ln x, कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल। So you can use log m minus log n, that is log m by n, right? Upper limit minus lower limit। तो ये सवाल तो काफी आसान था, इसका आंसर मेजॉरिटी बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर हमें इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है और यहाँ से एंगल अल्फा दे रखा है, यहाँ से एंगल बीटा दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी d, हमें निकालना है पोटेंशियल। अब देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज है पोटेंशियल की कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन का कोई लोड नहीं है। तो काम करते हैं, इस पॉइंट से हम थीटा एंगल पे एक छोटी सा चार्ज ले लेते हैं। अब ये जो चार्ज है बेसिकली मैं मान लेता हूं कि यहां से डिस्टेंस कितनी है x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dx, एंड दिस dx इज मेकिंग एंगल d थीटा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन बोलते हैं डी थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मुझे कुछ डिस्टेंस माननी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ r। नाउ इस छोटे से चार्ज के कारण, राइट, चार्ज कितना हुआ dq और dq कितना है लैम्डा dx, जैसा अपन यहाँ पे देखा, राइट। तो इसके कारण जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा प्लस dv इक्वल्स टू k dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और इस बार जो डिस्टेंस है वो r है, करेक्ट। नाउ dq क्या लिखेंगे अपन, dq को अपन लिख देंगे लैम्डा dx, ठीक है। ये r है, ठीक है। अब इसको भी अपन एक काम करते हैं, ये वेरिएबल है r भी, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं अपन। ये है यहाँ पर, अगर मैं यूज करूं cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो। सो आई कैन राइट हियर एज cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। सो इट इज r cos थीटा इक्वल टू d, करेक्ट। सो r इज इक्वल्स टू d secant थीटा। तो r की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, d secant थीटा, करेक्ट। अब ये dx है, मुझे dx भी हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, चलो देखते हैं। अब ध्यान से अगर देखें, ये x इधर है और ये d इधर है, तो मैं tan थीटा यूज कर रहा हूं। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज d tan थीटा इक्वल टू x। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं तो d तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dx, ठीक। अब मैं dx सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा बस k लैम्डा dx की जगह आ जाएगा d इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय d secant थीटा। अब देखिए d secant थीटा से d secant थीटा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ऊपर k लैम्डा secant थीटा d थीटा,
का इंटीग्रेशन, खत्म। ठीक है, अब इसमें दो चीज इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैंने जो एंगल माना है वो ये रेफरेंस लाइन में ये लिया परपेंडिकुलर लाइन है ना, और एंगल यहां माना, यहां पे एंगल थीटा माना। सो बेसिकली ये वाला एंगल मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा और ये वाला एंगल मुझे पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। अब आप देखिए ये एंगल बीटा है तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। सो मेरी जो लिमिट आएगी वो आएगी माइनस टाइम्स π/2 माइनस बीटा से लेके प्लस π/2 माइनस अल्फा तक। ठीक, लिमिट समझ में? चलिए, सो बेसिकली यहां पर हमें सीकेंट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे सीकेंट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन पता है तो ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है, अदरवाइज बहुत टफ है। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जिस तरह से इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले होते हैं, सिमिलरली सीकेंट थीटा का ही फॉर्मूला होता है। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है ln, मतलब ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ठीक, कि लैम्डा एज इट इज चल ही रहा है बाहर ना। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट क्या होगी, माइनस π/2 π/2 माइनस अल्फा। चलो सबसे पहले मैं ऊपर वाली लिमिट डालता हूं, तो अपर लिमिट डालेंगे हम, ये हो जाएगा के लैम्डा सीकेंट थीटा की जगह आ जाएगा, देखिए सीकेंट 90 माइनस अल्फा, पहले अल्फा डालो। ठीक, तो जैसे कॉस चलता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर कॉसेक अल्फा, यहां पे tan का कितना हो जाएगा, कॉट, tan का हो गया कॉट, मेरे पास यहां पे आ गया कॉट अल्फा, राइट। ये अपर लिमिट डाल दी मैंने। अब मुझे डालना लोअर लिमिट, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ln, अब ये आएगा बीटा। ठीक है, लेकिन अब देखिए सीकेंट ऑफ माइनस π/2 माइनस बीटा, जिस तरह से cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, सिमिलरली सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा होगी, तो यहाँ पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप देखो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ सीकेंट π/2 माइनस थीटा, और सीकेंट π/2 माइनस थीटा वही हो गया मेरे पास कॉसेक थीटा। लेकिन यहां पे tan थीटा, अब tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास माइनस tan थीटा की जगह पुट कर रहा हूं π/2 माइनस बीटा, π/2 माइनस बीटा को कॉट बीटा लिख दिया मैंने, करेक्ट। अब ये log m माइनस log m वाला फॉर्मेट है, तो ये जाएगा मेरे पास k लैम्डा log m माइनस log m by n, so it is cosec alpha plus cot alpha divided by cosec beta minus cot beta. This is the final answer for the potential due to a rod at a distance, at a perpendicular distance d from it. ठीक है, अगर ये पॉइंट सिमेट्रिकल होता तो आपके लिए शायद ये थोड़ा सा आसान हो जाता, और अगर एंगल वगैरह गिवन होते तो ये और आसान होता, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब यहाँ पर हमने एक चीज ये अज्यूम की थी कि हमें सीकेंट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, दैट इज ln सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अगर हमें नहीं पता होता तो अब हम देखते हैं कि मेथड 2 से हम कैसे करेंगे इसको, राइट। तो चलिए ये देखते हैं इसकी अगली मेथड। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन वही है, रॉड है, लैम्डा दे रखा है आपको, इसकी लेंथ l है, टोटल डिस्टेंस d है, अल्फा एंगल बीटा एंगल बना रखा है, आपको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, राइट। चलो अब क्या करेंगे हम, मैं काम करता हूं वही सेम चीज, यहां पर x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट ले लेता हूं, x डिस्टेंस पर जाकर मैंने dx का एलिमेंट ले लिया, करेक्ट। और ये एंगल अपन ने वापस थीटा बोल दिया, ये डिस्टेंस r है, ठीक है, जो कि d थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये d थीटा एंगल बना रहा है।
अब देखिए पोटेंशियल लिखेंगे हम। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, छोटा पोटेंशियल विल बी के डी क्यू दैट इज लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय आर। इस बार मैं आर को एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, सो कैन आई राइट दिस आर एज अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो यहाँ पर के लैम्डा और डी तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है। बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ से इस तरह से, तो ये डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फिर से वही बात, और आपको लिमिट भी किसकी डालनी है, एक्स की डालनी है इस बार। अब आप देखिए ये डिस्टेंस अगर मैंने डी कंसीडर कर ली है, ये एंगल बीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा विल बी परपेंडिकुलर दैट इज डी बाय दिस समथिंग। सो अगर मैं लिखूं इसको टेन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x1, सो x1 कितना हो जाएगा, डी कॉट बीटा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डी कॉट अल्फा, करेक्ट। बट हमने जो पॉइंट लिया है आपका वो यहां से लिया है, तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया। इसका मतलब मेरी जो लिमिट आएगी वो माइनस डी कॉट बीटा से लेकर प्लस डी कॉट अल्फा तक आएगी, पहली चीज है एक्स की लिमिट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो बेसिकली इट इज के लैम्डा, ये जो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो भी यहाँ पे दिक्कतें आएगी, है। जब थोड़ा सा 12th में अपन एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं तो ये चीजें काफी आसान लगने लगती है फिर। सो एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट। अब यहां पर d तो कांस्टेंट है, लिमिट किसकी लगेगी, लिमिट लगेगी x की, और वो कहां से कहां तक लगेगी, माइनस डी कॉट बीटा से लेकर प्लस डी कॉट अल्फा तक। चेक करते हैं एक बार क्या हो पा रहा है। सो यहां पर मुझे देखा ये के लैम्डा अपर लिमिट डी कॉट अल्फा प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कर लिया इसको मैंने, डिवाइडेड बाय डी एज इट इज, दिस इज माय अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट में क्या आएगा, x की जगह पे माइनस डी कॉट बीटा, सो इट इज माइनस डी कॉट बीटा प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी, करेक्ट। चलो तो ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, बीच में माइनस साइन है। अब देखो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना हो गया मेरे पास। और एक चीज और, जब मैं डी स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये डी 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 कैंसिल हो गया, ये डी ये डी सब कैंसिल हो गया, करेक्ट। अंदर क्या बचा मेरे पास, ओ
सो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है k लैम्डा एज इट इज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ये होता है इसका फॉर्मूला, करेक्ट। अब यहाँ पे स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? x की लिमिट जाएगी माइनस डी कॉट बीटा से लेके प्लस माइनस डी कॉट बीटा से लेके प्लस डी कॉट अल्फा तक, राइट। चलिए, तो अब मैं लिमिट पुट करता हूं, उसको बहुत ध्यान से करेंगे। k लैम्डा ln अपर लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास डी कॉट अल्फा प्लस रूट ओवर डी स्क्वायर, डी कॉट अल्फा डालना, राइट, तो डी कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। एक टर्म आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस ln सब कुछ एज इट इज चलेगा। ये हो जाएगा मेरे पास, क्या डालना है मेरे को? माइनस डी कॉट बीटा डालना है, सो इट इज माइनस डी कॉट बीटा प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, सब कुछ एज इट इज चलेगा, डिवाइडेड बाई डी। अब आप देखो यहाँ पे डी डी ये डी स्क्वायर है, राइट, रूट के बाहर आ जाएगा तो डी हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो गया, ये डी कैंसिल हो गया, करेक्ट। क्या बचा मेरे पास? जिस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, सो यहाँ पे आ गया मेरे पास कॉट अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह क्या जाएगा? कॉसेक अल्फा, के लैम्डा एज इट इज चल ही रहा है, माइनस ln ये जाएगा हमारे पास कॉसेक बीटा माइनस कॉट बीटा, ठीक। वहीं से आपको दिख रहा है ये log m माइनस log n का फॉर्मेट है, इट इज log m बाय n, log कॉट अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा log m माइनस log n, log m बाय कॉसेक बीटा। अब एक काम को उसको आगे पीछे लिख लो तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ना सिमेट्री दिखेगी। यहाँ पे मैं कॉसेक कर देता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और यहाँ पे जाएगा कॉट कॉसेक बीटा माइनस कॉट बीटा, कॉसेक बीटा माइनस कॉट बीटा, log m minus log n, log m by n. This is the potential due to rod. I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। Thank you.